अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी बूटस्ट्रैप सीरीज़ के लेक्चर 4 पे बात करेंगे, जिसका टॉपिक है ग्रिड्स एंड कॉलम्स इन बूटस्ट्रैप 5। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा है और अगर नहीं देखा तो एटलीस्ट वहाँ जाके पहले उस लास्ट लेक्चर को एक दफ़ा सुने, देखें कि हमने कंटेनर्स के हवाले से उसमें क्या बात की थी। अच्छा, अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग ग्रिड एंड कॉलम्स। तो ग्रिड एंड कॉलम को समझने के लिए सबसे पहले थोड़ी सी स्टडी आपको करनी पड़ेगी और उस स्टडी में काफ़ी हेल्प आपकी मैं करने जा रहा हूँ। आपको सबसे पहले काम जो है बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया। और जैसे ही आप आएंगे तो यानी कि आप जब इसके फर्स्ट पेज पर आएंगे देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डॉक्स का, यानी कि डॉक्यूमेंट्स का। आपने डॉक्यूमेंट्स पे जाना है और यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा जिसका नाम है ग्रिड। आपने ग्रिड पे क्लिक कर देना है। अब ग्रिड एंड कॉलम्स बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, ताकि मैं आपको समझाने में मुझे आसानी भी हो जाएगी ये चीज़। अब आप देखें कि यहाँ पे एक हेडिंग आपको मिलेगी ग्रिड ऑप्शंस। अब ग्रिड ऑप्शंस में ये आपसे कह रहे हैं कि बूटस्ट्रैप्स ग्रिड सिस्टम कैन अडॉप्ट ऑल अक्रॉस ऑल 6 डिफॉल्ट ब्रेक पॉइंट्स एंड एनी ब्रेक पॉइंट यू कस्टमाइज द 6 डिफॉल्ट ग्रिड्स टायर्स आर एज फॉलोज। यानी कि बूटस्ट्रैप बेसिकली जिस ग्रिड पे काम करता है उस ग्रिड के 6 हिस्से हैं, यानी कि 6 ब्रेक पॉइंट्स के वो ग्रिड हैं। ब्रेक पॉइंट्स किसको कहते हैं ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि जब हम टैबलेट से मोबाइल पे स्विच हो रहे हैं वो हमारा एक ब्रेक पॉइंट है। जब हम मोबाइल से टैबलेट या टैबलेट से डेस्कटॉप पे शिफ्ट हो रहे हैं ये हमारा एक ब्रेक पॉइंट आता है। अब ये 6 किस्म के ब्रेक पॉइंट्स हैं एक्चुअली। एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। ये ब्रेक पॉइंट्स जो हैं बूटस्ट्रैप 4 में नहीं थे मेरे पास, जो कि अवेलेबल हैं बूटस्ट्रैप 5 में। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से आती है कि आपको अब ये करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक्स्ट्रा स्मॉल पे बात करेंगे या आप स्मॉल में बात करेंगे, आपको सिर्फ इन ब्रेक पॉइंट्स को समझना है। अगर आप ये ग्रिड्स अच्छे से समझ गए, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आपके लिए लेआउट क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है बूटस्ट्रैप में। आप बहुत आसानी के साथ और इजीली अपना लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा पूरी तरह। अब हम एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके देखेंगे और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूं, जो कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब हम बूटस्ट्रैप की ग्रिड्स की यानी कि एक रॉ की बात करेंगे तो एक रॉ में 12 कॉलम्स होते हैं, यानी कि एक रॉ में आपको 12 कॉलम्स मिलेंगे। और अब उन 12 कॉलम्स को कैसे डील करेंगे वो हम आपको इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट में समझाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है और ये मेरा प्रीवियस फोल्डर है बूटस्ट्रैप। इस पर मैंने डबल क्लिक किया, इसको मैं ऑन करता हूँ और यहाँ पे इसको हम इस फोल्डर को हम ऑन करते हैं विद कोड के अंदर, यानी कि पूरा फोल्डर एक्चुअली मेरा VS कोड में ओपन हो जाएगा और इसके अंदर अब हम अपना फर्दर काम करेंगे। ये एक्चुअली मेरी प्रीवियस क्लास की फाइल है जो आपको दिख रही है यहाँ पे। हम इस पे काम नहीं करेंगे, हम एक नई फाइल आपके लिए बनाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। फाइल का नाम मैंने रखा grid.html। उसके बाद हम अपनी फर्स्ट फाइल में आते हैं, यानी कि जो मेरी फर्स्ट फाइल है, इस फाइल के अंदर से मुझे कुछ कोड्स रिक्वायर्ड है। तो पहले तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बॉयलर प्लेटिंग कोड क्रिएट कर देता हूँ। उसके बाद ये वाला जो लिंक है CSS का, ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और हेड में जाके पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद बॉडी में आते हैं और बॉडी में आने के बाद सबसे पहले मैं आपके सामने यूज करता हूँ कंटेनर, यानी कि डिव। और इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। डिव में क्लास लगाते हैं कंटेनर की, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम आपको ये भी बताया था कि कंटेनर कितने ऑप्शंस में हमारे पास अवेलेबल है। 2 टाइप्स हैं टोटल, कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूट। कंटेनर फ्लूट जो है वो 100% पे होता है और कंटेनर जो है वो उसकी फिक्स्ड विड्थ होती है, ठीक है। अब इसको उसका एक इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, गो लाइव, और इसका एक व्यू आ जाएगा मेरे पास। अभी अच्छा एक्चुअली अभी तो फिलहाल आपको कुछ कुछ भी नहीं दिखेगा, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से इस कंटेनर को मैं आपको दिखाता हूँ BG डैश वार्निंग लिख के, यानी कि ये क्लास है मेरे पास। तो अभी भी कुछ नहीं दिख रहा, चलें हम एक काम करते हैं, हम इसको फिलहाल यहाँ से हटाते हैं और अब एक्चुअली इसको थोड़ा कंपाइल की तरफ लेके जाते हैं ताकि कुछ आउटपुट भी मुझे डिस्प्ले हो। तो एक डिव बनाते हैं डॉट रॉ की क्लास के साथ और इस रॉ में मुझे चाहिए कॉलम्स। अब कॉलम बनाने का तरीका यह है कि हर कॉलम का एक प्रीफिक्स होता है। अगर आप कॉलम बना रहे हैं, यानी कि अगर आप स्मॉल स्क्रीन के लिए कॉलम बना रहे हैं, तो जस्ट आपने लिखना है कॉल। क्लास है आपकी सिंपल सी कॉल, क्लास इक्वल टू कॉल। अगर आप स्मॉल स्क्रीन के लिए बना रहे हैं तो आप लिखेंगे क्लास इक्वल टू
ओके जी। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने एक कंटेनर की क्लास बना ली, उसमें एक रॉ बना लिया। अब हम बनाने चाह रहे हैं एक कॉलम, और कॉलम के जो प्रीफिक्सेस हैं ये मैंने आपको बताया। अच्छा, ये प्रीफिक्स आपको बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिलेंगे। आप यहाँ पे आएंगे तो ये देखें, कंटेनर की मैक्स विड्थ 576 से अगर आप नीचे जा रहे हैं तो आपने सिर्फ क्या लिखना है, डॉट कॉल, यानी कि क्लास कॉल। अगर आप 576 से बड़ी स्क्रीन पे काम करना चाह रहे हैं तो कॉल एसएम, कॉल एमडी, कॉल लार्ज, कॉल एक्स्ट्रा लार्ज एंड कॉल डबल एक्सएल। ये है 1400 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन के लिए डबल एक्सएल को आपने इंप्लीमेंट करना है। ये तो बड़ी एक सिंपल सी स्ट्रेटजीज हैं बूटस्ट्रैप की जो कि हमें प्रॉपर दिख गई। एंड पर रॉ कॉलम, जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो आपके सामने है, विच इज 12। बाकी ये गटर विथ वगैरह ये सब मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपने अब एक और डिव लेना है जिसकी क्लास, चले क्लास हम बाद में लेंगे, पहले तो हम एक सिंपल सा डिव बनाते हैं। और बल्कि एक रॉ में 12 कॉलम्स होते हैं, तो हम इसको इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पे दोनों, तो पहले तो मैं दोनों को साइड में ले आता हूँ, उसके बाद एक क्लास लगाते हैं, क्लास इक्वल टू कॉल, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा डैश एम डी डैश 3 कर देते हैं, कॉपी करते हैं और इसको मैंने 4 मरतबा पेस्ट कर दिया। यानी कि एक रॉ में 4 कॉलम्स मैंने लिए हैं, और हर कॉलम की वो मीडियम रेजोल्यूशन पर विड्थ आएगी 3। यानी कि अगर मेरी स्क्रीन मीडियम रेजोल्यूशन को टच करेगी तो उसका जो कॉलम नंबर होगा वो 3 कॉलम को टारगेट करेगा मीडियम के रेजोल्यूशन के ऊपर, यानी कि मीडियम डिस्प्ले के ऊपर मेरी वेबसाइट की जो रॉ है उसको ये 3-3 कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे कुछ ऐसी रैंडम कुछ कंटेंट लिख देते हैं, जस्ट लाइक HTML, CSS, jQuery and then JavaScript, सिंपल। अब इसको सेव करते हैं और एक काम हम और भी कर लेते हैं, वो इसमें BG डैश वार्निंग, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे आते हैं, पेस्ट किया, वार्निंग के बाद हमने लिखा इन्फो। अच्छा, ये बेसिकली क्लासेस हैं जो बैकग्राउंड पे कलर इंप्लीमेंट करती हैं, दैट्स व्हाई मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, सक्सेस। और उसके बाद हम यहाँ पे एक और भी यूज़ कर लेंगे जिसका नाम है डेंजर, ठीक है। इसको सेव करते हैं और यहाँ से इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखें, ये आपको इसका आउटपुट देगा। अच्छा, ये जितने भी आपको HTML CSS और जितने भी ये टेक्स्ट हैं एक दूसरे के आपको नीचे देखना है, ठीक है। वेल, हम इसको यहाँ से जज नहीं करेंगे, हम इसको कैसे जज करेंगे, हम सिंपल जाएंगे यहाँ से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएंगे, ठीक है। इंस्पेक्ट एलिमेंट क्या कहता है, आप इस रेजोल्यूशन को देखें। मेरा इस वक्त जो रेजोल्यूशन है, यानी कि मैं अगर यहाँ पे आऊँ, जो मेरा मीडियम रेजोल्यूशन है जिसको मैंने MD में कंसिडर किया है, 768 से बड़ा है। अब मैं 768 से नीचे आता हूँ, यानी कि अभी मैं 1000 पर हूँ। अब मैं 768 से, यानी कि अभी भी देखें 4 पर है, अभी भी 4 पर है, अभी भी 4 पर है, ये बिल्कुल 4 पे चला है। 768 से जैसे ही मैं आऊंगा नीचे देखें, यानी कि 65, 63, और यहाँ थोड़ा सा ये वो हो रहा है, ये देखें, अभी ये 768 पे एक्चुअली ये मीडियम रेजोल्यूशन को टच कर रहा है 768 के ऊपर। जैसी से एक पिक्सल भी नीचे आएगा ना, ये एक दूसरे के नीचे आ जाएगा, यानी कि अब ये 768 से नीचे है, यानी कि नीचे से मुराद ये है कि ये इस वक्त मौजूद है 576 के ऊपर। यानी कि अब मैं एक काम और करता हूँ, अब मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि 576 में भी ये कोई अपनी सेटिंग बनाए, ये आपको 4 हिस्सों में दिखे। तो उसके लिए अब आप पहले ये देखें कि अगर हम जो स्मॉल रेजोल्यूशन है उसके लिए हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं, विच इज कॉल डैश SM, सिंपल इज दैट, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप इधर आइए और आप यहां पे आके साथ साथ लिख दें कॉल डैश SM डैश 3, सिंपल, और कुछ नहीं करना। यानी कि अगर ये स्मॉल पे आता है तब भी ये एक रॉ में जो है आपसे 3 कॉलम पर एक रॉ में, यानी कि जो इसके 4 डिव हैं, ये चारों डिव 3-3 कॉलम जो है वो आपसे लेंगे। सेव किया इसको मैंने, यहाँ पे आता। अब आप ये देखें, अब मैं नीचे आया हूं तो नीचे भी ये 4-4 जो जगह है, यानी कि 4 कॉलम्स ईच, जो रॉ है वो 3-3 कॉलम्स को इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि 3-3 6 और 6 और 6 12, यानी कि ये 12 के कॉन्सेप्ट में चला गया। इसी तरह अगर हम इससे भी छोटा है, यानी कि और इसको छोटा करते हैं,
तो ये देखें, अब ये कौन से रेजोल्यूशन पर है? अब ये मोबाइल पर है, और मोबाइल के ऊपर अब ये आ गया बेसिकली आपके 100%, 100%, 100% के ऊपर। तो अच्छा, मोबाइल में ऑटोमेटिकली 100% हो जाता है, यानी कि एक दूसरे के नीचे आ जाता है। और अगर हम मोबाइल से ऊपर जाएं तो हमें उसकी रेजोल्यूशन को सेट करना पड़ता है, यानी कि उसकी कॉलम को फिर हमें बताना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ कि जब ये मीडियम पे जाए, जैसे कि मीडियम में मैंने 3-3 लिखा है, तो ये मीडियम पे जाए तो ये 6-6 कवर करे, यानी कि 6 इधर, 6 इधर, 6 इधर, 6 इधर, यानी कि अब ये हो गए 6 और 6 12, 12 12 24, यानी कि एक रो में 24 कॉलम तो नहीं बन सकते, क्योंकि 12 कॉलम्स का तो हमें हिसाब किताब बूटस्ट्रैप ने खुद समझाया है। तो अब आप क्या देखेंगे एक्चुअली, अब आप ये देखेंगे जैसे ही एमडी पे जाएगा, तो एमडी पे जाने के बाद ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे, यानी कि किस तरीके से, HTML CSS एक जगह, jQuery जावास्क्रिप्ट एक जगह। ये देखें, ये देखें, जैसे ही मैं मीडियम पर आया तो इसने एक रो में 6-6 कॉलम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। HTML ने 6 ले लिया, CSS ने 6 ले लिया, और jQuery और जावास्क्रिप्ट अल्टीमेटली नीचे चलेगा, यानी कि वहां पे चलेगा, वहां पे उसने 6 ले लिया और यहां पे उसने 6 ले लिया। आपको दिख रहा होगा। तो ये इतना मुश्किल नहीं है इसको, इसके कॉन्सेप्ट को समझना। इट इज क्वाइट इजी, ये बहुत आसान है। बस आपको समझने की जरूरत ये है कि कौन से ब्रेक पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना है। आपको सिर्फ ये समझना है कि कहाँ एमडी यूज करना है, कहाँ एलजी यूज करना है। अब फर्ज करें, अगर आप ये कहते हैं कि मुझे जब मैं लार्ज स्क्रीन के ऊपर जाऊं, फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैंने मीडियम और स्मॉल पे काम किया ना, जब मैं लार्ज स्क्रीन पे जाऊं तो ये 12-12 कॉलम्स ले लें। तो आपने सिंपल क्या लिखना है, इधर आएंगे, कॉल डैश, हम इसको एल जी करेंगे, डैश 12। अब यानी कि जब ये 12, यानी कि जब ये लार्ज कॉलम पे शिफ्ट होगा, तो ये पूरी एक HTML पूरी रॉ ले लेगा, लाइक दिस। किस तरह, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये HTML है ना, ये पूरी एक रॉ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, ये देखें, जब ये लार्ज में आया तो HTML ने पूरी रॉ ले ली, यानी कि पूरे 12 HTML के पास, CSS के पास 12, jQuery के पास 12, जावास्क्रिप्ट के पास 12, यानी कि ये एक रॉ में इस तरह हिसाब किताब बैठा कि ये HTML ने 12 कॉलम ले लिए, CSS ने 12 ले लिए, jQuery ने 12 ले लिए, जावास्क्रिप्ट ने 12 ले, यानी कि अब इसने अपनी रॉ ऑटोमेटिकली चेंज कर दी। आपको सिर्फ इस गेम को समझना है और इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ काइंडली आप हमें, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।